पुरानी पेंशन के आदेश जारी कर दिए हैं। एनपीएस को पूरी तरह खत्म कर 2004 के बाद नियुक्त सभी कार्मिकों के लिए ओल्ड पेंशन की बहाल वित्त विभाग ने जारी कर दी है नोटिफिकेशन। और ये बेहद खास खबर, अच्छी खबर। केंद्र सरकार का ईपीएस पेंशन पर बड़ा फैसला जारी। मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर फाइनल तारीख जारी। 65 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा। पेंशन को लेकर 2 नए नियम जारी हो गए हैं, जिसका सीधा असर पेंशन पर होगा। अभी अभी का नया फैसला आया है, देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को मेडिकल सुविधा मिले, इस बात की मांग काफी समय से चली आ रही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर अभी अभी की एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, जिसके अनुसार ईपीएस के पेंशन धारक उन सभी को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। आखिरकार आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर जारी हो चुका है बड़ा फैसला। अब मिनिमम पेंशन क्या मिलेगी आपको 9000 प्लस डीए। इसको लेकर मोदी सरकार ने क्या बड़ा फाइनली ऐलान जारी किया, क्या इस खबर की आखिरी सच्चाई क्या होने वाली है, उसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार क्या आपकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार का क्या फाइनली ऐलान हो चुका है या फिर नहीं। इसके बारे में कंप्लीट विस्तार से आपको जानकारी बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। क्या अब आपको मिनिमम पेंशन है जो आपकी 1000 रुपए की राशि मिलती है, उससे बढ़ा करके क्या फाइनली 9000 प्लस डीए लागू किया जाएगा या फिर नहीं। इस अपडेट की आखिरी क्या सच्चाई होने वाली है, इस तरह की आपको मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारी अनकी जानकारी देखने को मिलती है। लेकिन आखिरी पूरा फैसला क्या है, जिस दिन आपको पेंशन मिलेगी उस दिन कितनी पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी, क्या मोदी सरकार ने अब आदेश जारी कर दिया है जिसके अनुसार क्या फाइनली आपको 9000 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी। इसके लिए क्या साथ में नियम शर्तें, अन्य आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। और इस साथ बात करेंगे कि ईपीएस पेंशनधारक उनके लिए जो वित्त मंत्रालय के द्वारा बड़ा इनकी अपडेट सामने आ रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर से उनके लिए वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने आपकी पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है और पेंशन का बजट जारी हो चुका है और पेंशन को बड़ी राहत मिली है, जिसके अनुसार अब आपको नई पेंशन मिलेगी। तो इस तरह की बहुत सारी आपको अनकी खबरें देखने को मिलती है, लेकिन इस खबरों की आखिरी पूरी सच्चाई क्या है, क्या सच में ही आपका बजट जारी हो चुका है, क्या फाइनली पेंशन 9000 प्लस डीए को लेकर आदेश जारी हो चुका है या फिर नहीं। इसकी जानकारी आगे आपको दिखाने वाले कि आखिरी किस हद तक ये फैसला आपके लिए सही होने वाला है और इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा और क्या नियम शर्तें होने वाली है, तो इन सभी के जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो आपने अभी तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख दे, ताकि ऐसी ईपीएस पेंशन से जुड़ी ताजा से ताजा छोटी बड़ी सभी खबरें आपको इसी चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगी, वो भी सटीक जानकारी के साथ, जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी। जैसा कि पेंशन के बजट को लेकर अभी तक तो कोई भी आधिकारिक घोषणा आपके पेंशन के बजट को लेकर सरकार ने जारी नहीं की है, तो इस तरह की खबर आ रही है, जिस खबर के अनुसार देखा जाए तो वित्त मंत्रालय ने आपके पेंशन के बजट को लेकर भी कोई अभी तक आधिकारिक तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान जारी नहीं किया है। आपका पेंशन का बजट जो कि फरवरी में इनके हर साल ही पेश किया जाता है, वो यानी फरवरी में ही पेश होने वाला है। पहले आपका पेंशन का बजट कोई भी पेश नहीं होने वाला है, तो इस तरह की खबरों को यानी कि पूरी तरह से सच्चाई इस खबर की नहीं होने वाली है, मीडिया आधारित खबरें होने वाली है। अब बात करते हैं कि संसद के द्वारा इस तरह का इनकी जो आपकी पेंशन को लेकर एक और भी अपडेट आ रहा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें कि ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव संसद से पास हो गया। क्या आपकी फाइनली पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया 9000 प्लस डीए का, क्या वो संसद से भी पास हो गया, क्या मोदी सरकार ने ऐलान जारी किया है या फिर नहीं। तो ये यानी कि आपको बता दें कि क्या आपके लिए बदलाव होने वाले इस यानी कि अपडेट के अनुसार जो संसद के द्वारा पेंशन को लेकर फैसला बताया जा रहा है, इस अपडेट के अनुसार देखेंगे और फिर देखेंगे कि आपकी पेंशन में आखिरी बदलाव हो रहे हैं या फिर ये खबर मीडिया आधारित होने वाली है। तो पेंशन के बदलाव को देखें तो इसमें आपकी पेंशन है जिसमें आपका जो लिमिट वर्तमान में देखा जाए तो सैलरी का लिमिट 15000 रुपए, जिससे कि बढ़ा करके 21000 रुपए को लेकर दावा किया जा रहा है और साथ ही ईपीएफओ के द्वारा सूचना पत्र भी जारी हो चुका है। इस तरह की भी जानकारी आ रही है, जैसा कि ईपीएस के पेंशन धारकों को अब जो मिनिमम पेंशन 1000 रुपए की मिलती है, जो कि 15000 रुपए का आपका सेल लिमिट है, और यहाँ पर आपको 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन मिलती है और अधिकतम 7500 रुपए। और अगर देखा जाए आपकी सेल लिमिट को लेकर जो विचाराधीन फैसला है, केंद्र सरकार ने अभी तक ऐसी कोई भी आपकी सेल लिमिट को लेकर संसद के यानी कि द्वारा कोई भी प्रस्ताव है जो पारित नहीं आए ईपीएस पेंशन को लेकर, जो कि दावा किया जा रहा है इस अपडेट के अनुसार, जिसमें कि आपकी पेंशन 21000 रुपए का जो सेल लिमिट है, पेंशन की गणना का जो सेल लिमिट होता है जो 15000 रुपए का, उसे बढ़ा करके 21000 रुपए किया जाएगा। लेकिन इस तरह का कोई भी आधिकारिक तौर पर सरकार ने घोषणा नहीं की है। ईपीएफओ ने इसका कोई भी आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं जारी किया है, क्योंकि ईपीएफओ के द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति ने कहा है कि इसके लेकर ईपीएफओ विचार कर रहा है, आने वाले समय में इसे लागू किया जा सकता है, लेकिन कोई भी लागू करने को लेकर अपडेट ईपीएफओ ने जारी नहीं किया है। तो ये भी खबर मीडिया आधारित होने वाली है, जिसमें कि आपकी सेल लिमिट को लेकर दावा किया जा रहा है। अब बात करेंगे क्या मोदी सरकार ने आपकी पेंशन को लेकर क्या यानी कि ऐलान जारी किया है और किस हद तक आपके लिए पेंशन है जो यानी कि बढ़ने वाली है।
जो यानी कि मोदी सरकार और कमांडर अशोक रावत के द्वारा इस तरह की जानकारी आ रही कि उनके बीच में जो मुलाकात हुई, जिसके बाद इस तरह का ऐलान हुआ है। कमांडर अशोक रावत ने और मोदी सरकार के बीच में जो चली चर्चा के बाद ईपीएस 95 पेंशन को लेकर 5 बड़ी घोषणाएं बताई जा रही है, जिसमें कि कोई भी ऐसी आधिकारिक तौर पर घोषणा अभी तक आपके लिए जारी नहीं हुई है। इस तरह की खबर जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होने वाली, जिसमें कोई भी आधिकारिक तौर पर इसकी सच्चाई नहीं होने वाली, कोई भी ऐसी सरकार ने घोषणा जारी नहीं की है। और देखा जाए तो 5 बड़ी कोई भी घोषणा नहीं है। और अगली जो अपडेट आ रही है, जो कैबिनेट के द्वारा भी बताई जा रही है कि कैबिनेट की बैठक से भी आपकी पेंशन को लेकर बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है और आपके पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मोहर लग चुकी है। क्या सच में ही मोहर लगी है या फिर नहीं? कौन से 4 बड़े बदलाव यानी कि कैबिनेट की बैठक से भी बताया जा रहा है, जिसमें कि कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला भी साथ में बताया जा रहा है। तो इस खबर की भी आखिर सच्चाई क्या होने वाली, इसे आप भी जरूर यानी कि जान लें, क्योंकि इस तरह की आप रोजाना खबरें देखते हैं कि आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। तो आखिर क्या फैसला है, जिससे आपको यानी कि जो ईपीएस के 65 लाख पेंशनधारक हैं, उन सभी को जानना बहुत ही जरूरी। आपको बता दें कि आपकी पेंशन को लेकर इससे यानी कि अपडेट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो मोदी सरकार ने 9000 प्लस डीए का ऐलान किया था, वो यानी कि मीडिया आधारित है। इस तरह की कोई भी यानी कि खबर आधिकारिक तौर पर नहीं होने वाली। कोई भी ऐसा मोदी सरकार ने आधिकारिक रूप में यानी कि पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर घोषणा नहीं की है 9000 प्लस डीए को लेकर। तो ये यानी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जानकारी यानी कि आपको वायरल खबरें देखने को मिलती है, लेकिन इस तरह की मोदी सरकार ने आपकी पेंशन को लेकर घोषणा जारी नहीं की है। अब यानी कि जो मोदी सरकार है, आप सभी की जो प्रमुख पेंशन्स की मांगी, उसको लेकर कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर कहें तो इस तरह का सरकार ने कोई भी घोषणा करने को लेकर भी अपडेट जारी नहीं किया है। न आपकी पेंशन अब 9000 प्लस डीए के साथ में अन्य सुविधा की बात करें तो अन्य आपकी मेडिकल भत्ते को लेकर भी मांगे, पेंशनर्स की और हायर पेंशन को लेकर भी मांगे, जिसमें कि इस तरह की कोई भी साथ में अन्य घोषणा भी नहीं हुई, न कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार ने ऐलान जारी किया है। तो इस तरह की आपको मीडिया आधारित खबरें देखने को मिलती है। तो इस तरह की आधिकारिक कोई भी सरकार ने घोषणा आपकी पेंशन को लेकर जारी नहीं किया है। तो कैबिनेट की बैठक से भी आपकी पेंशन को लेकर बड़ा फैसला बताया जा रहा है। इस तरह की यानी कि कोई भी पेंशन को लेकर आपकी यानी कि पेंशन के मुद्दे को लेकर कोई भी ऐसी घोषणा मोदी सरकार ने नहीं जारी की, ना कोई फाइनली तारीख जारी की है। अनुमान ऐसा किया जा रहा है कि आने वाले साल 2024 में आपकी पेंशन को लेकर लंबित फैसले है, जिसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपकी देखा जाए पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगों के अनुसार आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आपकी न्यूनतम पेंशन की 7500 रुपए की पेंशनर्स की मांग है कि सरकार 1000 रुपए से बढ़ा करके 7500 रुपए प्लस डीए लागू करे। और साथ में 2004 से पहले रिटायर्ड कर्मचारी वो चाहते हैं कि सरकार उनके लिए ओपीएस की बहाली करे। तो इन यानी कि 2 मुद्दों को लेकर चर्चाएं जारी है, जिसको लेकर सरकार अभी यानी कि इस तरह की अधिकारी कोई भी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर या ओपीएस की बहाली को लेकर सरकार के द्वारा घोषणा जारी नहीं हुई है कि आपकी पेंशन है जो 7500 रुपए ही लागू किया जाएगा और 2004 से पहले उनके फिर से ओपीएस की बहाली होगी। इस तरह की कोई भी आधिकारिक तौर पर घोषणा सरकार ने जारी नहीं की है। यह अभी प्रस्तावित दोनों लंबित है, जिसको लेकर चर्चा होने बाकी है। पेंशनर्स की जो प्रमुख मांगे उनको लेकर सरकार जो फैसला क्या करेगी, ये पहले तो कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की जो वायरल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो खबरें आती है, जिसमें कि ओपीएस की बहाली का भी दावा किया जा रहा है और साथ में एनपीएस के संशोधन को लेकर भी दावा किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने इस तरह की कोई भी एनपीएस संशोधन को लेकर भी आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की है। और देखा जाए एनपीएस संशोधन के बारे में, तो आपको बता दीजिए जो एक कमेटी गठित की गई एनपीएस रिव्यू के लिए, जिसमें कि सरकार को अब एनपीएस जो रिव्यू की कमेटी है जो करके आंकड़े रिपोर्ट देगी सरकार को, उसके अनुसार बदलाव देखने को मिलेंगे। इस तरह का यानी कि जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावा किया जा रहा है, लेकिन ये भी निश्चित आधिकारिक सरकार ने घोषणा नहीं की। सरकार ने बस इतना ही कहा है कि आपकी पेंशन है जो एनपीएस का रिव्यू किया जाएगा, जिसके बाद जो आंकड़े होंगे उसी के आधार पर निश्चित होगा। लेकिन संशोधन को लेकर कोई भी फिक्स ऐलान जारी नहीं हुआ, न कि आपकी ईपीएस पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके 9000 प्लस डीए की कोई भी मोदी सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आपकी 4 सूत्रीय मांगे लंबित हैं। आने वाले समय में इसको लेकर क्या नए फैसले देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल आपकी पेंशन को लेकर अभी तक कोई भी ऐसी आधिकारिक घोषणा जारी नहीं हुई। तो ऐसी और भी ताजा अपडेट पाना चाहते हैं आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी, तो अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रख दे, ताकि नई वीडियो आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे।